हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग। ओके, जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, या आप सिंगल पेरेंट हो, ओके, वॉट एवर, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा और जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। उस पर्सन का 3 टाइम्स आप नाम लीजिए। ठीक है, द एम्परर, द लवर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, strength and 7 of wands. Bottom of the deck, 8 of pentacle, सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी है द एम्परर की। ये पर्सन ना एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये यहाँ पर एनर्जी है कि ये पर्सन ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहता है, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ में ये पर्सन पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, राइट। बट ये उतने ही एटीट्यूड या उतना ही ये खुद को कोल्ड करके, या इन्होंने एक गुड बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है आप दोनों के बीच में, इस तरह का यहाँ पर है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको एक फ्लो मिल रहा है, या यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पर्सन को कुछ साइंस या सिंक्रोनासिटी या समथिंग कि कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि हमें ये रिलेशनशिप ग्रोथ कैसे करनी है राइट नाउ, इस तरह से। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी यहाँ पर है। यस, ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ में, मैंने वही कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज एंड ऑल दिस थिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा काम डाउन है, ये बहुत ज़्यादा फ्रैंकली भी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, राइट। एक मीन्स इनको एक रोमांटिक अफेक्शन आपके लिए ज़रूर है, कि इनको ऐसे लगता है कि आपके लिए इनको चार्मिंग एनर्जी या डिवोशन इस तरह से है। बट ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड इस रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हैं, राइट। क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। सो ये पर्सन आपको सोलमेट मानता है, एक परफेक्ट कपल या परफेक्शन आप में वो दिखाई देता है, ठीक है। बट जितना ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड सोच रहे हैं, उतने ही ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, उतने ही पर्सन ना थोड़े से मीन्स इमोशनली है, बट उसके साथ में ये पर्सन ना थोड़े से सेल्फ केयर भी कर रहे हैं। इनको लगता है कि रियूनियन होना चाहिए, बट इमोशंस का भी केयर ये कर रहे हैं कि एक खुद को एक बाउंड्रीज ठीक ठाक से क्रिएट करते हुए, कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि सेल्फ केयर ना हो और फिर यहाँ पर इमोशनली डाउन फील हो, या आपने अगर कुछ कह दिया तो वहाँ पर इनके इमोशंस को हर्ट ना हो, इस बात का भी ये पर्सन ध्यान रख रहे हैं।
ओके, द लवर का कार्ड है। यस, ये पर्सन ज़रूर चाहते हैं कि रियूनियन हो, वो डोर ओपन हो, वो हम आगे बढ़े धीरे धीरे इस रिलेशनशिप के लिए, इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़ा से कहीं ना कहीं चॉइसेस कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन को थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कुछ तो हम दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, हमें रियूनियन रिकन्सिलेशन या सक्सेस करना है ये रिलेशनशिप, बट ना कुछ ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम सॉल्व कर सके तो ये रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। थोड़ा सा हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन तो नहीं, यानी जस्ट अट्रैक्शन तो नहीं है कि हम अट्रैक्शन सोच के हम इसके तरफ जा रहे हैं, या रियली ट्रू सोलमेट है या ट्रू लव है, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और इनको यहाँ पर लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस है, राइट, तो क्या हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, जो चैलेंजेस आएंगे हम दोनों के बीच में रियूनियन रिकन्सिलेशन के लिए। मैंने कहा ना, एक छोटा सा पॉइंट है कि ये पर्सन ना उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यानी कुछ है तो ये है चैलेंजेस की। ये पर्सन को लग रहा है कि आप और वो थोड़े से लाइफस्टाइल अलग है, या जो भी है रिलीजन अलग है, कुछ है, तो क्या हम वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो हमें कॉन्फिडेंस है या नहीं। तो ये थोड़ी सी बात इनकी यहाँ पर आ रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन ना बहुत ही साइलेंट जोन में चल रहे हैं, बहुत ही साइलेंट जोन, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आ रहे हैं, ठीक है, बट कोई आवाज़ ना करते हुए। बहुत हम बोलते हैं ना कि जैसे कि कुछ मैसेज डालेंगे, बहुत कुछ ऐसा बात करेंगे, बहुत सारे अपने इमोशंस बताएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। ये पर्सन आई थिंक्स कोई टॉक्सिक या कोई ऐसे सिचुएशन से ये बाहर तो निकल रहे हैं। अगेन यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन इस ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर इनको चीट हुआ था, जहाँ पर इनके साथ में गलत बिहेवियर हुआ था, ठीक है। सो ये पर्सन ना उस सिचुएशन से पहले बाहर निकल रहा है। एंड ये ना पर्सन, पहली बात है कि ये पर्सन ये चीज़ को बहुत ज़्यादा, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, अलर्ट में रखते हुए स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको चीटिंग नहीं चाहिए, कोई भी हालत में चीट नहीं होना चाहिए, राइट, या बहुत सारे लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखना ये पर्सन को बहुत पसंद नहीं है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक सही गुड कॉर्नर ना मिले तब तक वो बात ना ही रखना चाहते हैं, ठीक है, ये इनका यहाँ पर है। और इनको ऐसा लगता है कि इनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो शायद इस रिलेशनशिप के लिए सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस ज़्यादा करेंगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत ही साइलेंट वे से ये रिलेशनशिप होना चाहिए, इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन ज़रूर आपको स्पाई कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इनका थोड़ा सा यहाँ पर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो भी मीन्स डेंजरस सिचुएशन है या रिस्क है, क्या वो हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इसके ऊपर ये थोड़ा सा टैली हो रहा है ये पर्सन का, ठीक है। द हेरोफन का कार्ड यहाँ पर है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि चाहे थोड़ा डिले होगा या जो भी होगा, बट ना ये रिलेशनशिप पता नहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था सोलमेट या सोल कनेक्शन, या इनको कुछ सिंक्रोनासिटी या साइंस ऐसे मिल रहा है। तो ये पर्सन को ऐसे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, यूनिवर्स ना उनको ये रिलेशनशिप तक लेकर जाएंगे, यानी आप तक वो आएंगे ही आएंगे।
इस तरह से इनको यहाँ पर लग रहा है डेथ, ठीक है, यानी डेथ एंड द रिवर्स। ये एक सिचुएशन छूट रही है बट नए सिचुएशन में ये टैपिंग कर रहे हैं। तो ये आपके तरफ, मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन का समथिंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो आपको ये बात समझेगी, बट ये पर्सन अपने लाइफ में इस रिलेशनशिप को न्यू बिगिनिंग के साथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपका पुराना भी रिश्ता होगा तो भी ये पर्सन न्यू वे से, न्यू हर हर चीज़ यानी पास को कंप्लीट लेट गो करते हुए फ्रेश एनर्जी में टैपिंग करते हुए आपके तरफ आना चाह रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर है। ये पर्सन बिहाइंड में प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको, शायद आपको कैसे बात करना या आपके लिए कैसे आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि हम ना पैशनेट हो चुके हैं ये पर्सन के लिए, हम ना यहाँ पर भूल नहीं पा रहे हैं आपको, वो भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये ना पर्सन, जाने अनजाने में कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपके लिए ना एक प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। एंड बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको एक डाउट है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। सो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। मैंने कहा ना, एक पुराना पैटर्न छोड़ते हुए 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये नई दुनिया की तरफ ध्यान है इनका। ये पुराने जो भी उनके थॉट्स थे, डाउट्स थे या और कुछ होगा, वो ना ऐसे उड़ा रहे हैं कि अब वो कुछ नहीं चाहिए, बहुत दूर चले गए। ये जो क्रो है ना, बहुत दूर चले गए जो इनको तंग करते थे। अब ना यहाँ पर इन्होंने वो सब साइड में रखा है एंड ये बस चाहते हैं कि एक नया जीवन इनका स्टार्ट हो आपके साथ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सक्सेस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यस ये अचीवमेंट हो और हम यहाँ पर आगे बढ़ें। ये पर्सन डिकल्टर कर रहे हैं पूरी बातों को। मैंने कहा ना, पूरा जो भी है घर के अंदर का कचरा है या इनके दिमाग के अंदर का जो भी कचरा है, ये पूरी तरह क्लीन कर रहे हैं, क्लीन अप कर रहे हैं और उन सभी लोगों को गेट आउट कर रहे हैं जो इनके लाइफ में काम के नहीं हैं, या उन थॉट्स को भी रिलीज़ कर रहे हैं जो रिलेशनशिप के लिए यूज़फुल नहीं है, राइट। सो नेसेसरी थिंग के ऊपर इनका फोकस है एंड ये क्रिएट कर रहे हैं एक स्पेस आपको वेलकम करने के लिए। क्या बात है, बहुत सही है। ओके, ज़रूर यूनिवर्स को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा कि यूनिवर्स आपकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन या आपने जो भी अफर्मेशन किया होगा वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, राइट। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन होल्ड बैक करके है, शांत है, बात नहीं कर रहे हैं, बट इनके इंट्यूशंस बहुत ही पॉजिटिव हैं आपके लिए। ये बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि आप पेशेंस रख रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप करेंगे ना, ये प्रॉफिटेबल रहेंगे, यानी अबेंडेंस रहेगा, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, खुशहाली रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से यहाँ पर है। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने, इनका जो भी प्लानिंग है, जो भी इनका चल रहा है इनके पर्सनल लाइफ में, ये सब कुछ फिनिश हो जाए और मैं यहाँ पर फिर स्टार्ट करूँ इस रिलेशनशिप के लिए आगे। या ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ना मीन्स थोड़ा सा ब्रेक करें, ओके। हर सेम चीज़ ही होनी चाहिए ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा नए स्टाइल से आपके साथ में आगे बढ़े, थोड़े से रूल्स ब्रेक करके हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है। हर बार थोड़े से चेंजेस होने चाहिए ना लाइफ में, क्या एक ही एक पैटर्न। तो खुद के लिए बड़ा सोच रहे हैं ये, इनको ऐसे लग रहा है कि क्या एक ही थोड़ा थोड़ा अगर हमने खुद के लिए कोई प्रॉमिस किया होगा कि नहीं हम ये ना रिलेशनशिप नहीं लेंगे, हम ना प्यार नहीं करेंगे, हम ना मैरिज नहीं करेंगे, तो क्या होता है अगर हमने खुद का प्रॉमिस तोड़ दिया, लाइक दैट, ओके। इस तरह से तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि हाँ हम थोड़े से अपना जो भी वर्क है वो कंप्लीट कर लें एंड देन इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ें, लाइक दैट। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन को जो ब्लॉकेजेस अगर कहे, ठीक है,
इनको ना वो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ये इनका ब्लॉकेजेस है इनको। और ये नहीं आ रहा है कि क्या आप इनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हो या जस्ट हम फ्रेंड्स बनेंगे, ये इनको और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। और उस बात की एंजाइटी में, उस बात की चिंता में ये ज़रूर है कि यानी अगर हमें आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप के लिए तो हमें एक्चुअल में बिहेवियर कैसे करना है, बहुत ज़्यादा हाई मैच्योरिटी से करना है या प्लेफुल एनर्जी में करना है, क्या हमें बहुत ज़्यादा चिंता करनी है, क्या हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, क्या हमें बस फ्रेंडशिप तक ही सोचना है। यहाँ पर ये पर्सन का थोड़ा जगलिंग हो रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। बट फिर भी ये पर्सन चाह रहे हैं कि अननेसेसरीज वरीज थोड़ा साइड में रखो एंड पॉजिटिव बनो। तो ये अपने आप को कन्वर्ट तो कर रहा है इस तरह से। अब ये पर्सन कन्फेंस इस बात के लिए है कि ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, ठीक है। ये एग्री करते हैं कि ये इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई थी, ये क्योंकि स्टक थे, क्लियर इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये इन्होंने, मैंने कहा ना, बाउंड्रीज बना के रखी थी। तो ये पर्सन वो कन्फेंस करते हैं कि ये ना फीलिंग्स में ट्रैप हो चुके थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिचुएशन बहुत बुरी थी इनकी, ये वो कन्फेंस करते हैं। बट ये भी वो कन्फेंस करते हैं कि आपके फीलिंग्स, आपका ख्याल हमें बार बार आता है और हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम यहाँ पर आपके तरफ आना चाह रहे हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो अब जाकर क्लियर हुए हैं, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद को इस रिलेशनशिप के लिए परमिशन दें और हम इस रिलेशनशिप को हारमोनियस की तरफ लेकर आए। क्या बात है। सो गाइस, या मैंने मेंबरशिप का स्टार्ट किया है। मेंबरशिप इनर बेसिक इनर हीलिंग जो होता है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग सोल जर्नी पे हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, जो लोग सोलमेट जर्नी पे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप अगर कहीं पर ले रहे हो, सोच रहे हो, जा रहे हो और बट आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जो भी मेडिटेशंस के, हीलिंग के या ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस उस मेंबरशिप में मैं अपलोड करती हूँ, ये पूरे के पूरे डिवाइन गाइडेड होते हैं और आपको ज़रूर वहाँ से हीलिंग मिलेगी। ज़रूर आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं आपको भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो यस, यूनिवर्स की ही इंट्यूशन से, यूनिवर्स के ही गाइडलाइन से मैंने वहाँ पर इनर बेसिक फाउंडेशन का मैंने स्टार्ट किया हीलिंग का। सो आप प्लीज़ उसका बेनिफिट लीजिए, बहुत ऑसम आप फील करोगे, अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस निकालोगे। इफ़ अगर आप नहीं भी हो स्पिरिचुअल जर्नी पे, बट आप अगर कहीं पर स्टक हो, कहीं पर आप क्या कहते हैं, अपने आप को प्यूरीफाई नहीं कर पा रहे हो या अपने आप को आगे नहीं लेकर जा रहे हो, आपकी लाइफ डिप्रेशन में या कहीं स्टक फील कर रहे हो, तो उससे भी आपको वो सेशंस आपको हेल्प करेंगे आपको आगे जाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं कम बैक टू आवर रीडिंग, ठीक है। मुझे जो यूनिवर्स की गाइडलाइन आ रही है वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। सो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये पर्सन डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है। ये पर्सन अब जाकर हो सकता है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहा है कि ये पर्सन के खुद के सेल्फ डाउट है और वो सेल्फ डाउट इनको क्लियर करने हैं। एंड ये एक व्हील पावर यहाँ पर बढ़ा रहे हैं कि हमें व्हील पावर से आगे जाना है इस रिलेशनशिप के लिए। द सन का कार्ड अगेन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फ्रीडम, फन के साथ, सक्सेस के साथ, ठीक है, जॉय और जो भी है व्हील पावर बढ़ने के बाद जो भी उनका कॉन्फिडेंस उनके भीतर आएगा, ये पर्सन एक्शन लेना चाहेंगे, इस तरह का यहाँ पर है। या ये पर्सन आपको रियली सोलमेट मानते हैं। ये मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ये आपके साथ बात कर सकते हैं या करना चाहेंगे। ये ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहेंगे।
हो सकता है किसी के लिए 6 days हो, किसी के लिए 6 weeks हो, या किसी के लिए 6 months हो, ऐसे हो सकता है। बट या ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिवली है और ये चाहते हैं कि वो बहुत लकी है कि आप उनके लाइफ का एक पार्ट हो, लाइक दैट। एंड ये रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल करना चाहते हैं। 7 of Wands का कार्ड यहाँ पर है। ये अपने दिल की बात अब सुनना चाहते हैं, दैट्स ऑल। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये चाहते हैं कि आपके साथ में कुछ भी हो जाए, एक फंक्शन में मिले या टीम वर्क करें या कोई काम रिलेटेड मीन्स कोई वर्क रिलेटेड आपके साथ में मिले, या कोई मीडिएटर मिले जो आप दोनों को एक साथ लेकर आए। कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि आपके साथ में रिकन्सिलेशन या फ्रेंडशिप या जो भी है यहाँ पर आए, आगे बढ़े, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को ग्रो करें, एक दूसरे का क्या कहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छे से, ठीक है। सो फाइनेंशियली भी एक दूसरे को हेल्प करे, एक दूसरे के गोल के लिए, सक्सेस के लिए हेल्प करे। तो इस तरह का ये पर्सन चाह रहे हैं, ठीक है। बट ये यहाँ पर वेकअप अपने आप को वेकअप कर रहे हैं कि ये होगा कैसे। दिस इज़ द बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना एक्वेरियस। ये उनके लिए भी है और हमारे लिए भी, मीन्स आपके लिए भी यहाँ पर है कि ये क्वेश्चन मार्क है कि ये होगा कैसे, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है। ये पर्सन कोई भी कन्फ्लिक्ट एनर्जी नहीं रखना चाहता है और ना ही उस तरह से कुछ बात करना चाह रहा है। ये चाहते हैं कि बस सब कुछ यहाँ पर अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको सही तरीके से अरेंज करें और सही तरीके से वो ले और आगे बढ़े, इस तरह का यहाँ पर, राइट। सो गाइज मैं यहाँ पर फाइनली गाइडलाइन देती हूँ। एंजल्स क्या गाइडलाइन देना चाहता है एक्वेरियस फॉर दिस सिचुएशन। ओके गाइडलाइन। सो गाइज जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको ना बिल्कुल अपसेट नहीं रहना है, नर्वस नहीं रहना है, ठीक है। अपने आप को हील करो, अपने आप को प्रिपेयर करो और आपको ऐसे लग रहा है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप सही रास्ते पे चल रहे हो, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप फुलफिलमेंट के ही तरफ जा रहे हो, राइट। और यहाँ पर करेज रखो, यहाँ पर आप कंपैशन एनर्जी रखो। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर है। यूनिवर्स और डिवाइन के ऊपर आप ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर 1 एंजल इज गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या बात है, ठीक है। यहाँ पर डिपिंग का कार्ड आया है। सो मैंने यहाँ पर जो बोला वही आया है। अ रिलेशनशिप विल फाइनली डिपेंड द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने कहा ना यहाँ पर किसी के लिए 6 days, 6 weeks या 6 months, ओके, ठीक है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ज़रूर आपको कहना है, ठीक है। सो यहाँ पर यही है कि ये पर्सन थोड़ी टाइम पीरियड के लिए एक मास्क पहन के रियलिटी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट यहाँ जब टाइम आएगा तब ये पूरी रियलिटी ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इस तरह से तो आप कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखें कि आई एम रेडी फॉर दिस रियूनियन, आई एम रेडी फॉर दिस पर्सन, आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। पूरा पॉजिटिव आपका कमेंट्स होना चाहिए। आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम वेल्दी सोल, वॉट एवर, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।